त्रेता बीता द्वापर था आया, चारों ओर हाहाकार था छाया। पृथ्वी पर बहुत प्रभावी था काम क्रोध लोभ मोह माया। मथुरा एक सुंदर नगरी थी, उग्रसेन था यदुवंशी राजा। उसके राज्य में प्रसन्न सभी थे, आनंद मग्न थी सारी प्रजा। कंस बना जब युवराज, भय व्यापे सुनकर आवाज। प्रजा थर थर कांप रही, कहीं कंस न हो जाए नाराज। असुरों सा व्यवहार था, प्रजा पर करता अत्याचार था। उसके आगे राजा देव मानव, हर कोई विवश और लाचार था। यज्ञ हवन होने नहीं देता, चैन से किसी को सोने नहीं देता। जो कोई प्रभु का नाम जपे, उसका वध तुरंत कर देता। अत्याचार देखकर उसकर तीनों लोग कांप जाता था। पृथ्वी पर इतना पाप बढ़ा, यह पाप सहा नहीं जाता था। कंस का अत्याचार मिटाने प्रभु को फिर से आना होगा। राम बनकर रावण को मारा, अब कंस को भी मिटाना होगा। सभी देव ऋषि और पृथ्वी जब पहुँचे हरि के पास, हरि तो चराचर व्यापी है, उनको इस बात का था एहसास। हरि शेष सैया पर शयन कर रहे, माँ लक्ष्मी चरण दबाती थी। करके स्वामी की नित सेवा, माँ मंद मंद मुस्काती थी। एक पानी में चक्र था और एक में लिए थे शंख। मुख पर था भाव मधुर, मुख पर था भाव मधुर, था मुकुट मोर का पंख। प्रभु के गले में माला वैजंती, हाथ जोड़ रहे देव ऋषि संत। हे प्रभु अब अवतार लीजिए, कर दीजिए कंस का अंत। आप तो प्रजा के पालक है, हर सुख में आप सहायक हैं। कंस का अंत कर सके, दूजा और न कोई लायक है। सुनकर प्रार्थना सबकी हरि कमल नयन खोलते हैं। होगा अब अत्याचार का अंत, मुस्कुरा कर हरि बोलते हैं। सुनकर हरि मुख से वाणी, धन्यवाद दिए ऋषि मुनि ज्ञानी। आगे बताते हैं हम सबको कृष्ण की लीला और कहानी। कंस ने मित्र वसुदेव के संग बहन देवकी का विवाह रचाया था। देवकी से था उसे प्रेम बहुत, पूरे महल को उसने सजाया था। विवाह जब संपन्न हुआ, समय आया जब विदाई का। कंस को कर्तव्य निभाना था देवकी के बड़े भाई का। कंस ने कहा था सबसे, वह देवकी को छोड़ने जाएगा। देवकी को बिठाकर रथ में, रथ स्वयं ही वह चलाएगा। जब सभी राह में जा रहे थे, तभी बादल में छा गया धुआं। चमकने लगी बिजली बादल में, चमकने लगी बिजली बादल में। आकाश से आकाशवाणी हुआ, हे पापी अत्याचारी कंस, तेरे पाप कब होगा अंत। तूने कितना नीच कर्म किया, मार दिए कई ऋषि मुनि संत। जिस देवकी का तूने व्याह किया, रखते बहुत ख्याल, उसी देवकी का 8वां पुत्र होगा तुम्हारा काल। सुनकर आकाशवाणी से ये सब कंस भी थर्राने लगा। देख कर भाव कंस का वसुदेव भी घबराने लगा। कंस बड़ा ही दुष्ट था, देवकी की पकड़ ली चोटी। वह भूल गया जैसे सब कुछ, देवकी उसी के घर की है बेटी। कंस बोला, न रहेगी बांस और न बजेगी कभी बांसुरी। देवकी को ही मिटा दूंगा और न देवकी कोई दूसरी। कंस ने क्रोधित स्वर में तलवार म्यान से निकाल लिया। मारने लगा जैसे देवकी को, मारने लगा जैसे देवकी को। हाथ वसुदेव ने थाम लिया। वसुदेव जी बोले कंस से, देवकी तो निरपराधी है। 8वें पुत्र को मार लेना, 8वें पुत्र को मार लेना, तुम्हें इसकी पूरी आजादी है। वसुदेव की बात को सुनकर कंस होश में आया था। उठाकर देवकी को फिर से अपने गले लगाया था। कुछ महीने बाद देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया। कंस ने देखा जब उसको खुश होकर के लाड किया। ले जाओ इसको बहना, संग पुत्र के खुश रहना। 8वां पुत्र मेरा काल बनेगा, अन्य को मुझे कुछ नहीं करना।
कंस बैठा था कक्ष में अपने, नारद नारायण नारायण करते आया था। कमल पुष्प को गिनकर 8वें पुत्र का भेद बताया था। कमल पुष्प में थी 8 पंखुड़ी, जहां से गिनते वो 8वां होता था। नारद जी जब पंखुड़ी गिनते, कंस भयभीत बड़ा ही होता था। कंस आग बबूला होकर वसुदेव के फिर पास गया। पत्थर पे पटका पुत्र को उसके पुत्र वहीं पर मर गया। जय श्री कृष्ण।